नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज़। मैं हूं आपके साथ खुशबू रॉय। अभी मैं वैशाली में मौजूद हूं। वैशाली आने का खास कारण मैं आपको बताना चाहूँगी। अभी हाल फिलहाल में कुछ दिनों पहले बिहार सरकार द्वारा सोनपुर से लेकर वैशाली के मानिकपुर तक भारतमाला सड़क योजना के तहत एक सड़क पास हुई है, जिसको लेकर एक अफवाहें चल रही थी कि कुछ लोगों ने मिलकर इस योजना में सरकार को बरगलाने की कोशिश की है किसानों के साथ मिलकर। जब ये जानकारी हमें मिली तो इस चीज़ को तह तक जानने की कोशिश की हमने और यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश की कि इस बात की पूरी सच्चाई क्या है। क्या सच में सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है या किसानों के द्वारा कुछ किया जा रहा है। जब हमने जानने की कोशिश की यहाँ के बारे में और ज़मीनों के बारे में जो कि यहाँ पे पड़ती है, जो कि भारतमाला योजना सड़क के अंतर्गत जो ज़मीनें आती है, यहाँ के किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे साफ तौर पे हम पूरी सच्चाई जानेंगे कि क्या सच्चाई है और जो अफवाहें उठ रही हैं उस अफवाहों के पीछे का क्या कारण है। आइए हमारे साथ। क्या नाम हुआ आपका? मृत्युंजय कुमार। कहाँ घर हुआ आपका? वैशाली। वैशाली में कहाँ? वैशाली यहाँ वैशाली में। अच्छा, भारतमाला योजना के तहत जो सड़क पास हुई है आपके क्षेत्र में, उसमें आपकी भी जमीन है? हाँ, बहुत ज़्यादा है। कितना जमीन है? कौन से क्षेत्र में? वैशाली प्रखंड मुख्यालय के बगल में ही। अच्छा, उस योजना के तहत सरकार जो जमीनें ले रही है उसका क्या रेट दे रही है और आप लोगों की क्या परेशानी है इस बात? क्या दे रही है तो अभी पता नहीं, लेकिन यहाँ 25 लाख रुपए से ऊपर जमीन है अभी आपका, कम से कम। हाँ, उस क्षेत्र में। अच्छा, उस चीज़ को लेकर एक अफवाहें भी उड़ी थी कि कुछ लोगों का कहना था कि कुछ लोग मिलकर किसानों के साथ मिलकर सरकार को बरगलाने की कोशिश कर रही है। इस बात में किस हद तक सच्चाई है? अब तो जांच करा ले, क्या बरगलाएगा लोग। यहाँ जितना महंगा जमीन है पता लगावे पहले। अच्छा, तो यहाँ जो सड़क, जो आपकी ज़मीन है जहाँ से सड़क पास हो रही है, वो ज़मीन जो है किस टाइप की ज़मीन है? 2-3 तरह की ज़मीनें होती है, धनहर, खेतर, तो किस टाइप की ज़मीन है? हम लोगों का टोटल अब व्यवसायिक जमीन है। व्यवसायिक जमीन। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस बात में सच्चाई नहीं होनी चाहिए कि किसान बरगलाने की कोशिश कर रही है अगर उस टाइप की ज़मीनें हैं। अभी तो जांच का विषय है, किसान क्या बरगला रहा है। देखे प्रखंड मुख्यालय के 100-200 मीटर के बगल में हम लोगों का जमीन। अच्छा, कुछ लोग जो ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं, आखिर उनका क्या मकसद क्या हो सकता है? आप लोगों से क्या मकसद हो सकता है? अभी हम इस बारे में हम क्या कह सकते हैं, दलाल बहुत है। जो लोग का जमीन ना है अब उसके मन में क्या है, हम कुछ। जी धन्यवाद। और भी लोग मौजूद हैं हमारे साथ, खासकर किसान हैं ये, जिनकी ज़मीनें उस योजना के अंतर्गत आ रही है। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे पूरी मामले की सच्चाई क्या है। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है देवनाथ प्रसाद सिंह। आपका भी ज़मीन है उस क्षेत्र में? जी हाँ, हमारी ज़मीन भी भारतमाला सड़क परियोजना के अंतर्गत 6 कट्ठा के लगभग ज़मीन ली गई है। अच्छा, उस ज़मीन का रेट अभी क्या चल रहा है? देखिए, उस ज़मीन का जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ की ज़मीन का रेट जो है, वर्तमान रेट जो है 50 लाख रुपए कट्ठा से ऊपर है। 50 लाख रुपए कट्ठा में भी यहाँ कोई ज़मीन इस सड़क के अगल बगल में मिलने वाली नहीं है। हमारी जो ज़मीन है यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है और विगत 60 वर्षों में, आज से 60 वर्ष पहले सर्वे हुआ, उसके बाद से कोई भी यहाँ सर्वे नहीं हुआ जिसमें ज़मीन के किस्म का निर्णय किया जा सके कि यह ज़मीन किस किस्म का है। उसमें बहुत सारे परिवर्तन हो गए, परिवार बढ़ता गया, टूटता गया और लोग इधर उधर जा कर के बसते गए। आज यहाँ से 200 मीटर तक लोग बस गए हैं और यहाँ से वहाँ तक घर बना हुआ है। अब उस घर को कुछ लोग जो हैं, जिनको ईर्ष्या हो रही है, जो ईर्ष्यालु लोग हैं, दूसरे का विकास देखना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि किसी तरह से इनके औने पौने दाम में इनकी ज़मीन चली जाए, ये सुखी संपन्न न बने, इसलिए जहाँ तहाँ जो है कंप्लेन कर देते हैं, जबकि इससे उनका कोई वास्ता नहीं है। आज अगर हम यहाँ से 200 मीटर के अंदर में अगर ज़मीन खरीदते हैं तो उसका कीमत हमको 1.5 लाख रुपये कट्ठा भुगतान, 1.5 लाख रुपये डिसमिल, यानी 6 लाख रुपये कट्ठा जो है वो भुगतान होना चाहिए। मैंने सरकार हमसे टैक्स ले रही है 6 लाख रुपये कट्ठा का। यदि 1 कट्ठा ज़मीन हम यदि खरीदते हैं तो 6 लाख का मूल्यांकन का टिकट हमको वहाँ जमा करना होगा, इसके बाद हम उस ज़मीन को खरीद पाएंगे। लेकिन आज जब उस ज़मीन में हमारा घर बना हुआ है, तब जो है लोग कहते हैं जो भीट है, तो धनहर है, तो ये है, वो है। एक तो यहाँ भीट ज़मीन नहीं है। यहाँ की अधिकांश ज़मीनें जो हैं ब्लॉक, स्कूल, हॉस्पिटल, इस सब में अधिग्रहण कर ली गई है। अब मात्र 1% ज़मीन, यानी 4,500 एकड़ यहाँ का क्षेत्रफल है, जिसमें मात्र 45 से 50 एकड़ ज़मीन बची हुई है जो ये घर बनाने की ज़मीन है, और वह ज़मीन जो है इस समय ली जा रही है।
ये 60 वर्षों में धनहर जो है भीठ में परिवर्तित हो गया, भीठ जो है आवासीय में परिवर्तित हो गया, कोई सर्वे हुआ नहीं। यही पहला जो है ये रेलवे का इसका जो अधिग्रहण हो रहा है उसमें जो है लोग आ रहे हैं और इसका सर्वे कर रहे हैं। पिछले दिनों जो हमको नोटिस मिला है उसमें हमारे ज़मीन को भीठ दर्शाया गया है, जबकि आज से उसमें साल भर इस 60 वर्षों के अंतर्गत अनेकों मकान बन गए। ऐसा भी मकान है उसमें जो 6 महीना पहले बने हैं, 4 महीना पहले बने हैं, और उस मकान के ऊपर जो है वे लोग, कुछ लोग जो हैं जो ईर्ष्यालु लोग हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनका यही भ्रम फैलाना काम है, और वो जो है गलत पिटीशन दे करके हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई अफसर आएंगे, अपना देखेंगे, जाएंगे, जो क्या है तो देखने की चीज़ है। सरकार से क्या मांग रखना चाहेंगे इस बात सरकार से मांग रखेंगे जो हमारी जो हमारा ज़मीन का जो उचित मूल्यांकन होना चाहिए वह उचित मूल्यांकन मिले। जो धनहर आज भीठ में परिवर्तित हो गया है उसका कीमत भीठ का मिलना चाहिए। जहाँ घर बना हुआ है उसका आवासीय कीमत हमको मिलना चाहिए। वैसे तो सरकार हमारे ज़मीन का उचित कीमत न देगी, लेकिन जिस कीमत से वो हमसे ज़मीन खरीद बिक्री कर रही है, माने ले रही है, दे रही है टैक्स के रूप में, वो रेट हम चाहते हैं वही रेट हमको मिले। जी, उनका जो रेट मूल्यांकन किया गया उससे आप लोग खुश नहीं हैं उनके द्वारा? हाँ, अभी जो हमको नोटिस में जो दर्शाया गया है कि आपकी ज़मीन भीठ है और आपकी ज़मीन धनहर है, इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। वस्तुतः हमारी ज़मीन धनहर और भीठ नहीं है, बल्कि आवासीय है और भीठ है। आवासीय के हिसाब से आवासीय का मुआवजा मिलना चाहिए, भीठ के अनुसार मुआवजा मिलना चाहिए। सर आप और नाम प्रवीण कुमार हुआ, कहाँ के निवासी? वैशाली के निवासी हैं। अच्छा, ये जो भारतमाला योजना के तहत जो सड़क पास हो रही है आपके क्षेत्र में, उसमें आपकी भी ज़मीन है? हमारी ज़मीन जा रही है। कितनी ज़मीन है हमारी ज़मीन 2 एकड़ 55 जिसमें ज़मीन जा रही है। जा रही है? तो इस आपका जो ज़मीन है किस प्रकार का ज़मीन है और किस तरह का मुआवजा देखिए, आपको? ज़मीन के बारे में यदि बात कीजिए किस प्रकार का ज़मीन है, तो सरकार कहती है कि विकास हुआ, तो हर कुछ का विकास हुआ, लेकिन ज़मीन एक किस्म का विकास नहीं हुआ। ऐसा कैसे? वो यदि सड़क है, प्रखंड मुख्यालय है, थाना है, उससे 200 गज, 300 गज, 500 गज के मीटर में ज़मीन है, उसको भी सरकार आज उस हिसाब से देखती है जिस हिसाब से 60 से पहले सर्वे में दर्शाया गया कि ये धनहर है, ये भीठ है, उसी हिसाब से दर्शाया गया। जबकि जो भीठ था या जो धनहर था, परिवार बढ़ा, लोग अलग अलग टुकड़ों में बटे, अलग अलग घर बना, अलग अलग जगह पर लोग गए। आज की डेट में यदि इस एरिया में कहीं भी सरकार अपने स्तर से इसकी जानकारी करा ले, जांच करा ले, तो खोजने से ज़मीन बिक्री की नहीं मिलेगी, उसका कोई रेट नहीं है। लेकिन सरकार के नज़र में जो आज से 100 साल पहले जिस ज़मीन का किस्म हुआ, उसी किस्म को लेके वो घूम रही है आज भी। और सरकार बोलती है कि देखिए विकास कहाँ से कहाँ चला गया। आज की डेट में यदि खरीदना चाहेंगे तो 40 लाख रुपये कट्ठा भी जहाँ आप खड़े हैं, इस रोड के अगल बगल में कहीं ज़मीन नहीं मिलेगा। इसके चारों एरिया में घूम जाइएगा तो कम से कम 1 किलोमीटर में। लेकिन सरकार को क्या चाहिए? सरकार को चाहिए कि नहीं, हम जो 100 साल पहले किस्म बनाए हुए हैं उसी किस्म से हम ज़मीन दें, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा सरकार करती है तो हम लोगों के साथ अन्याय करती है। अच्छा, जो लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं कि धनहर है या भीठ है, आखिर क्या मंशा हो सकती है? क्या रीजन? वही लोग हैं। सरकार उस एप्लीकेशन का जो लोग भी वहाँ पर जाकर के डाले हैं, उन लोगों का नाम, उन लोगों का पता सरकार के पास है। पता कर ले कि क्या उनका 1 धूर ज़मीन भी जा रहा है। उन लोगों का 1 धूर ज़मीन कहीं नहीं जा रहा है। वो लोग को केवल इस बात से तकलीफ हो रही है कि इसका ज़मीन भी जाए और इसको पैसा भी नहीं मिले। उन लोगों का शुरू से उन लोगों का थाना से लिस्ट उठा के देख लिया जाए, उन लोग थाना से भी वांटेड लोग हैं। उन लोगों पर बराबर वो लोग विवाद से ही जुड़े रहे हैं, किसी न किसी विवाद से कहीं ना कहीं जुड़े रहे हैं। उन लोगों का पेशा है समाज में, या सामाजिक तत्व लोग हैं, वो चाहते हैं कि नहीं हम कुछ ऐसा फैला कर रखें जिससे समाज टुकड़ों में बटा रहे, बराबर हंगामा होता रहे, और या हम लोग खाने पीने के लिए कुछ मिलता रहे। कहीं ना कहीं मतलब देखा जाए तो वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि आप लोगों को सही सीधा है कि जिन लोगों का एप्लीकेशन पड़ा हुआ है उसके नाम से सरकार पता लगाए कि क्या उनका 1 धूर ज़मीन कहीं जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कुछ किसानों से उनका पर्सनली दुश्मनी वगैरह ऐसा भी तो नहीं? ऐसा भी हो सकता है। ये भी जब गाँव में हम लोग बसते हैं, गाँव में रहते हैं, हो सकता है किसी मुद्दे पर किसी का विवाद हुआ हो, कभी हुआ हो, कभी उनका नहीं, किसी मुद्दे में नहीं पता हो उनका, इसलिए वो लोग क्या किए कि जाकर के वहाँ पर पिटीशन दे दिए। सबसे बड़ी बात है कि यदि आपका कोई ज़मीन उसमें जा रहा है तब ना पिटीशन है। हम आज बोल रहे हैं, बोलने के अधिकारी हम तब ना है जब मेरा ज़मीन जा रहा है। जब हमारा ज़मीन नहीं जा रहा है तो हम पिटीशन देने के अधिकारी किस बात के हैं? सरकार के खजाने का लूट के ठेका क्या टेंडर वही लोग ले रखे हैं
कि सरकार बचाते हुए चल रहे हैं वो लोग। सरकार अपने स्तर से जांच करा ले, और जो आज के डेट में जो ज़मीन का खरीद बिक्री जिस रेट में हो रहा है, सरकार वो भुगतान करे। 4 गुना सरकार पैसा अपने पास में रख ले, बस जो आज के डेट में रेट है वही रेट दे दे, वही काफ़ी है। कुछ लोग और हैं हमारे पास साथ, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे पूरी सच्चाई क्या है। क्या नाम है आपका? नंद किशोर राय, आप कहाँ आपका घर है? वैशाली। वैशाली में जो क्षेत्र आ रहा है, जो ज़मीनें आ रही है भारतमाला योजना के तहत, उसमें आपकी भी ज़मीन है? जी। कितनी ज़मीन होगी आपकी? और 3 कट्ठा के लगभग। अभी वर्तमान में उस ज़मीन का क्या रेट चल रहा है? ज़मीन का रेट तो उस जगह हम खोजेंगे अभी तो 10 लाख रुपए कट्ठा नहीं मिलेगा। अच्छा, तो सर क्या मतलब सरकार के द्वारा जो दी जा रही है, मूल्यांकन किया जा रहा है, उसमें क्या त्रुटि आ रही है? सरकार अब मनमानी कर रही है। सरकार अपनी रेट लगा रही है, 60 वर्ष पहले का रेट लगा रही है सरकार, जिससे हम संतुष्ट नहीं हैं। वर्तमान में सर्वे करा करके सरकार मूल्य निर्धारित करे, नहीं तो हम लोगों का बच के आ जा रहा है। टोटल ज़मीन तो सरकार 72 एकड़ में ले लिया, फिर इधर ले रही है। हम लोगों का उपाय क्या है बाल बच्चों का? कुछ लोगों का आरोप है कि आप लोग सरकार को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग कह रहे हैं वही बरगला रहे हैं, हम लोग नहीं बरगला रहे हैं। हम लोगों का तो प्रॉपर्टी जा रहा है, पैसा मिलेगा कल खा जाएंगे, इसके बाद में पैसे बचेगा क्या? हम लोगों के बाल बच्चों का क्या स्थिति होगा? जी। कहीं ना कहीं आप लोग संतुष्ट नहीं है सरकार के जी दिए नहीं, मुआवजे? बिल्कुल नहीं। धन्यवाद। क्या नाम हुआ भैया आपका? मनोज राय। आप भी इसी क्षेत्र से हैं? अच्छा, जो ज़मीनें हैं भारतमाला योजना के तहत, उसमें क्या त्रुटि आ रही है और सरकार के द्वारा क्या दी जा रही त्रुटि है कि हम लोग का खेत है बीट नंबर 1, घर बना हुआ है, उसको धान खेती लिखा जा रहा है। अच्छा, तो सर्वे अभी हाल फिलहाल में सर्वे कोई हुआ है या नहीं? इधर तो नहीं हुआ। सरकार से क्या मांग रखना चाहिए? सरकार से मांग रख रहे हैं कि हम लोग का ज़मीन चला जाएगा, फिर घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं बचेगा। जो रेट अगर उचित नहीं मिलेगा तो हम लोग ज़मीन कहाँ खरीदेंगे? मतलब कहीं ना कहीं सरकार जो ज़मीन ले रही है जिस रेट से, वो उसका उससे संतुष्ट नहीं। हाँ, उसका उचित मुआवजा मिले तब तो दिया जाएगा। जी, मतलब आप लोग संतुष्ट नहीं है सरकार के मुआवजे? ना। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? नरेश है, कहाँ घर हुआ आपका? वैशाली। अच्छा, भारतमाला योजना के तहत जो ज़मीनें आ रही है उसमें आपकी भी ज़मीन है? ज़मीन है ना, लगभग कितनी होगी? 4 कट्ठा। 4 कट्ठा। क्या लगता है सरकार जो मुआवजा आप लोगों को दे रही है वो सही है या गलत? गलत। किस हिसाब से, कैसे, रीज़न? वो हम लोग का घर बनाने के लिए भी ज़मीन नहीं बच रहा है। इस 4.5 कट्ठा 4 कट्ठा ज़मीन है से घर बनाने के लिए। किस हिसाब से ज़मीन का रेट दे रही है, किस तरीके से दे रही है, क्या बोल के? वहाँ तो 50-60 लाख रुपया भी ज़मीन है। जी, सरकार का क्या कहना है इस बारे में? सरकार का आप कहना लोगों है को जो नोटिस मिला है उसमें क्या मतलब? अभी नोटिस कहाँ मिला है? कुछ लोगों को नोटिस मिला है, क्या कहना है उस ज़मीन के बारे में? सरकार का क्या कहना है? धनहर हमला भेंट करके कुछ भीट करके, आवासीय ज़मीन है तो उसको धनहर भीट करने से क्या फ़ायदा है? आवासीय ज़मीन है सब। तो क्या सरकार से क्या कहना चाहिए? क्या सरकार का जो रेट है से हम लोग का रेट दे। तभी आप लोग ज़मीन। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? शंकर राय। कहाँ घर हुआ आपका? वैशाली प्रॉपर हुआ। अच्छा, भारतमाला योजना के तहत जो ज़मीनें आ रही है उसमें आपकी भी ज़मीन है? हाँ। तो क्या लगता है सरकार जो मुआवजा आप लोगों को दे रही है वो सही है या गलत? सरकार क्या मुआवजा देगा नहीं देगा अभी तो हम लोग को कुछ मालूम नहीं है। कुछ दलाल लोग कुछ से कुछ बोल रहे हैं, कुछ आपत्ति दे रहे हैं, यहाँ सुन रहे से ये वो हो रहा है, बाकी हम लोग का कुछ मालूम नहीं था। बाकी अब मालूम यही है कि हम लोग का सही विकासशील चाहे जो ज़मीन है, जो घरे का ज़मीन है, घरे वाला ज़मीन जा रहा है, उसमें घर है मेरा अभी। अब क्या सरकार देंगे लेंगे वो सरकार जाने। अब अच्छा, पेशे से आप क्या हैं? हम यादव है। पेशे से काम तो हम खेती करते हैं। हम ना खेती ये गिरवा से यार क्या करेंगे, वो खेती है कहाँ है? अब 72 एकड़ में चल गया, और कुछ ज़मीन था से रेलवे में चल गया, अब ज़मीन कहाँ है? घर उर बचा हुआ है, अब बाहर भीतर जाके कमाते हैं खाते हैं। सरकार से क्या कहना है? कहना क्या है, हम लोग का कमर्शियल लेट दे सरकार, उसमें घर है से फिर हम कहूँ ज़मीन किने घर द्वार बनाए, और क्या कहे? हाँ, अच्छा मुआवजा मिले उनको तो हम देवे करेंगे, काहे नहीं देंगे सरकार को? सब तो उन्हीं का है, बाकी हमको सही मुआवजा मिले और क्या। सरकार के द्वारा जो मतलब दी जा रही है मुआवजा, कहीं ना कहीं खुश नहीं है आप लोग इससे? नहीं, अभी तो कुछ नहीं है। अभी रेट फेट खुलेगा तब न, हम लोग का भीट के रेट देंगे तो थोड़ा ही देंगे सरकार को। हम लोग का मुआवजा मिलना चाहिए, विकासशील कमर्शियल रेट मिलना चाहिए, तब तो हम सरकार के देंगे से कहूँ ज़मीन किनेंगे घर द्वार बनाएंगे, ना तो बाल बुतरू जाएगा कहाँ? हम लोग का घर का ज़मीन ही जा रहा है सब। धन्यवाद। लक्ष्मण भाई आओ ना। हो गया और भी कोई
क्या नाम है सर? राजकुमार से नाम है। आपका घर कहाँ हुआ? वैशाली नया टोला, वैशाली ही प्रॉपर अच्छा, अभी वैशाली। जो चल रही है योजना भारतमाला योजना के तहत जो सड़क आपके यहाँ पास हुई है, उसके जमीन के बारे में बहुत सारी अफवाहें चल रही है, पूरी सच्चाई क्या है? पूरी सच्चाई यही है कि अफवाह जो दलाल लोग हैं, जो जिनको कोई जानकारी नहीं है, जिनकी ज़मीन बिल्कुल नहीं जा रही है, वो इसमें अफवाह फैला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सही मुआवजा किसानों को नहीं मिले, समझे कि नहीं। यहाँ किसान त्रस्त है, समझे कि नहीं। माने जितना भी ज़मीन है, मान के चलिए कि बहुत ज़मीन चला गया, उस ज़मीन के अंतर्गत जो मकान है आवासीय का जो है उसमें पैसा मिलना चाहिए जी। आवासीय का पैसा मिलना चाहिए, समझे कि नहीं। उसमें सरकार जो से मुआवजा यही हम लोग चाह रहे हैं। जो मुआयना किया गया वो किस मुताबिक किया गया? मुआयना उस मुताबिक नहीं है, मुआयना बीट और दोनों करके किया गया है, आवासीय का मुआयना नहीं किया गया है। जबकि आवासीय जो है सब लोगों का घर बना हुआ है, आवास बना हुआ है, तो आवासीय का मुआवजा हमको चाहिए, दूसरा क्या चाहिए। लगभग अभी उस क्षेत्र में जहाँ जहाँ पे ज़मीनें पड़ रही है क्या रेट चल रहा होगा? अभी ज़मीन जो रेट है उसके मुताबिक जो है से 6 लाख रुपये कट्ठा का ज़मीन है। कुछ लोगों का कहना है कि कहीं कहीं पे ज़मीन मार्केट एरिया में, तो वहाँ का क्या रेट चल रहा है अभी आपके हिसाब से? मार्केट के अनुसार जो ज़मीन है 2 लाख रुपये डिसमिल है, 8 लाख रुपये कट्ठा है। उसका चौगुना 32 लाख रुपया होना चाहिए व्यावसायिक का, आवासीय का 24 लाख रुपये कट्ठा होना चाहिए ज़मीन का। तो आप लोग यही चाहते हैं कि उसके हिसाब से उस हिसाब से ज़मीन का मुआवजा हमको मिले, एकदम सही बात है। धन्यवाद। वो आपका वैशाली। वैशाली। हाँ। अभी जो भारतमाला योजना के तहत सड़क पास की गई है आप लोगों के क्षेत्र में, उसमें आपकी भी ज़मीन पड़ती है? बिल्कुल हमारी ही लगभग जमीन, कितनी ज़मीन? लगभग 21 कट्ठा। 21 कट्ठा। हाँ 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 हाँ। अच्छा, तो सरकार जो मुआवजा दे रही है डनहर और भेंट करके, तो आपकी ज़मीन किस प्रकार की? उस जो पैसा दे रही है वो बिल्कुल बहुत कम पैसा है। उसमें यहाँ ना तो ज़मीन मिलने वाला है किसान को और ना उसका मकान बनने वाला है, उसको विस्थापित होने का उपाय है उसके पास में। जो स्थिति जो सरकार पैसा दे रही है उससे न तो उसको ज़मीन, न उसको घर बनेगा और न उसका कहीं उसका कोई व्यवस्था होगा। यही तो स्थिति है। क्या मांग है आप लोगों का सर? हम लोग का जो मांग है, सरकार हम लोगों को उचित मांग दे ताकि किसान का मकान बने और वह विस्थापित नहीं हो। यहाँ जो सरकार ज़मीन ले रही है बिल्कुल बास का ज़मीन है और उसको धनहर मान रही है। यही तो प्रॉब्लम है यहाँ। और किसी भी किसान का स्थिति अच्छी नहीं है। ये लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे? यहाँ तो ये समस्या है। जो भी ज़मीन ले रही है सो रोड साइड का ले रही है, जिसका बहुत कीमत है। उसमें सरकार बिल्कुल बहुत कम पैसा दे रही है। अच्छा, कुछ लोगों का दावा है कि धनहर और भेंट ज़मीन है आप लोगों का, ऐसा क्यों हो? जी, इसलिए कि बहुत पहले इसका सर्वे किया गया है। तत्काल वो सर्वे नहीं है, बहुत जमाने का है, जो अब उस नहीं है, उसका किस्म बदल गया, तो उसमें तो प्रॉब्लम होगा ही। तो आप लोग चाहते हैं कि अभी के हिसाब से हाँ, मुआयना? तत्काल जो समय है जो ताकि किसान को दिक्कत नहीं हो और उसको उतना पैसा मिले ताकि वो घर बना सके और ढंग से रह सके। हाँ, अभी जो रेट है अगल बगल का कम से कम 2 लाख रुपये कट्ठा है, वहाँ सरकार 30 लाख 32 लाख रुपये कट्ठा दे रही है। कहाँ से मकान बनेगा? कहाँ से ज़मीन खरीद जाएगा? ये स्थिति है यहाँ। अच्छा, मतलब जहाँ की ज़मीन की आप बात कर रहे हैं उसका अभी क्या रेट? रोड साइड में अभी उसका 2 लाख रुपये कट्ठा है। 2 लाख रुपये अभी नहीं मिलेगा। 2 लाख रुपये डिसमिल का बात है। हाँ कितना हाँ, कट्ठा नहीं डिसमिल। हाँ, तो कितना लाख में जाएगा? कट्ठा में जाएगा तो लगभग कम से कम 32 लाख 33 लाख जाएगा। 33 लाख। हाँ, सरकार के लगभग धनहर और भेंट का बिल्कुल। क्या रेट? धनहर और उसका तो अलग है। धनहर का 6 लाख 3 लाख रुपये बहुत पहले का है, आज का है थोड़े बहुत पहले का रेट है। मतलब सरकार के दिए मुआवजे से संतुष्ट नहीं? बहुत बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हम लोग को उचित मुआवजा मिले और जमीन ले सरकार, कोई दिक्कत नहीं है। नाम है अंजनी कुमार, जी कुमार, आप यहीं वैशाली? वैशाली के रहने वाले हैं। अच्छा, भारतमाला योजना के तहत जो सड़क पास हुई है उसमें बहुत सारे किसानों की ज़मीन जा रही है। बहुत सारे किसानों का कहना है कि वो ज़मीन धनहर और भेंट करके दिया जा रहा है। इस बारे में कितनी हद तक सच्चाई है और क्या पूरा मामला क्या है? भारतमाला जो यहाँ से क्रॉस की, ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। गांव का विकास हुआ लेकिन हम लोगों का विनाश हो गया। कैसे कि जमीन सरकार उचित रेट नहीं दे रही है, ताकि सरकार इतना रेट दे दे जो हम लोग का भरण पोषण हो जाए उससे कम से कम। सरकार अभी जो ज़मीन है वो किस प्रकार की ज़मीन है? अभी जो है 1960 का सर्वे है, उसी के हिसाब से सरकार इसका वैल्यूएशन तय कर रही है। और अभी उस ज़मीन का क्या? उसका भी ज़मीन का समझिए तो कोई कीमत ही नहीं है। मिले जो सामान मिलेगा उसका ना कीमत है, जो सामान अभी मिल नहीं रहा है उसका क्या कीमत कहा जाएगा। अब चाह के भी यहाँ 1 कट्ठा ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं अगल बगल ब्लॉक का हाई स्कूल के बीच में कहीं भी, तो उसका क्या रेट कहा जाए। जो सामान मिले उसका ना कुछ रेट होगा। अब मुझे जो कितना में वो मिलेगा इसका आप अंदाज़ा लगाइए।
सरकार से क्या मांग रखना चाहिए? हम लोग का इतना दे दे सब लोगों का गुंजाइश हो जाए, ढंग से लोग रह ले, और धन्यवाद क्या कहा जाए उसे। जी। सफिशिएंट है। जैसा कि साफ तौर पे आप सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं, हमारे साथ बहुत सारे किसानों से हमने बात करने की कोशिश की। लगभग में सारे किसान का एक ही स्टेटमेंट है। उनका कहना है कि जो ज़मीन की बात की जा रही है और धनहर और भेंट की बात की जा रही है, वो आज से नहीं, आज से कई वर्ष पहले उस क्षेत्र का सर्वे हुआ था, जिस समय उसे धनहर और भेंट घोषित किया गया था। जिस हिसाब से समय परिवर्तित होता है, सारी चीज़ों में परिवर्तन आता है। तो अगर उस चीज़ों में परिवर्तन आता है तो कहीं ना कहीं ज़मीन की रेटों में भी परिवर्तन आया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ज़मीन का रेट तो खैर सबसे ज़्यादा परिवर्तन अगर किसी चीज़ में आया है तो ज़मीन की रेटें में आई हैं। दूसरी बात ये लोग कह रहे हैं जो ज़मीनें जहाँ पे है उस जगह पे ज़मीनों का जो रेट है, सरकार आए और उस चीज़ का सर्वे करे, मुआयना करे और उसके बाद जो वाजिब ज़मीन की रेट है इन लोगों को दे। क्योंकि कहीं ना कहीं किसान अगर ज़मीन दे रहे हैं तो उसके बदले में उन्हें पूरी तरह से मुआवजा चाहिए, ताकि वो अलग अपना गुजर बसर कर सके। बहुत सारे लोगों का उसमें घर भी है, अगर उन्हें सही रेट नहीं मिल पाता है तो फिर उन्हें आगे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जिस वजह से सरकार से पूर्णतः सारे किसान असंतुष्ट हैं। उनका कहना है कि सरकार की जो सर्वे है उससे हम संतुष्ट नहीं है, सरकार फिर से सर्वे करे और जो वाजिब ज़मीन की मूल्य है वो हमें अभी के हिसाब से दे। देखना ये है कि क्या सरकार इनकी बातों को ध्यान में रखते हुए इसका सर्वे फिर से कराती है और भारतमाला योजना के तहत पास हुई सड़क की जितनी भी ज़मीनें हैं उसके किसानों को सही मुआवजा देती है या नहीं। तब तक के लिए आगे की जानकारी भी हम आपको देंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।